ये सारी चीज़ें जो है बीपीएससी की लापरवाही की वजह से हुआ है, बीपीएससी बोर्ड की लापरवाही की वजह से। असली छात्र परेशान है और नकली छात्र जो है आंदोलन को जो है गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ नेता जा रहे हैं, वो अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। एक छात्र ने मुझे फ़ोन किया कि भैया सच्चाई है कि इंसाफ तो हमें चाहिए और हमारे लिए अगर सबसे सही ढंग से किसी ने आवाज़ उठाया तो आपने उठाया, लेकिन यहाँ पे राजनीति हो रहा है भैया। आपको अगर कोई बुलाएगा भी तो आप यहाँ पे मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पे कब कौन किस प्रकार से किसको हुटिंग कर देगा कोई गारंटी नहीं। अभी खान सर के प्रकरण में आपने देखा कि किस प्रकार से हुआ। खान सर वहाँ पे गए, छात्रों के लिए ही गए थे, ऐसा नहीं है कि छात्र के लिए नहीं गए थे, फ्रंट पे थे, छात्रों के लिए ही गए थे। तो कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि खान सर जो है पूरे आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं। जो बीपीएससी का एग्जाम नहीं दिए हैं लेकिन किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हैं और वहाँ पे जाके बैठ गए हैं और प्रोवोक कर रहे हैं, छात्रों को जो है प्रोवोक कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि बीपीएससी अपने मन से रास्ता ना निकाले, छात्र जो चाह रहे हैं उस हिसाब से रास्ता निकाले। हमने एक पोस्ट किया, उसके बाद बीपीएससी का बयान आया। बीपीएससी कह रहा है कि जो 511 सेंटर है जहां परीक्षा शांतिपूर्ण हुई है, कोई एक आप लाके साक्ष्य दीजिए। रहमान सर को कल 3 घंटे पूछताछ किया गया, आपको क्या लगता है? बोर्ड की भी गलती सिर्फ इतनी ही है कि जहाँ पे 12,000 बच्चों का सेंटर था बापू परीक्षा केंद्र कुम्हरार में, वहाँ पे जो है उस हिसाब से जो है व्यवस्था नहीं हो पाई। जितने टीचर जो है कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, अब सारे लोग जो है सबका सुर बदल गया। भाई पेपर लीक हुआ है तो सबूत दीजिए। बीपीएससी और छात्र मिलके जो है बीच का एक रास्ता निकाले और छात्रों के भविष्य को सही करें। पिछले 10 दिनों से बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर चल रहा जन आंदोलन अब पूरी तरह से पॉलिटिकल होता जा रहा है। पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता और देश के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जी। मनीष कश्यप जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, छात्रों को तो इंसाफ मिलना चाहिए। मैं शुरू से पहले दिन से ही कहते आ रहा हूँ और कम से कम 50 से ज़्यादा वीडियो में मैं ये बात बोल चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ नेता जा रहे हैं, वो अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। छात्रों को भी अच्छा नहीं लग रहा है और बहुत सारा वीडियो वहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। छात्र हुटिंग कर रहे हैं, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, या बैठो तो हमारे साथ लाठी खाओ, छात्रों का कहना ये है। उसके बाद से बहुत सारे कोचिंग संचालक भी जा रहे हैं। अब समस्या क्या है कि बहुत सारे कोचिंग संचालकों का आपस में ही नहीं मैच करता है, आपस में ही नहीं जमता है, एक दूसरे को वो लोग देखना नहीं चाहते। मान लीजिए कि बीपीएससी को ही पढ़ाने वाले जो है 4-5 कोचिंग संचालक हैं और सबको जो है स्टूडेंट चाहिए बीपीएससी का या दरोगा भर्ती का स्टूडेंट चाहिए, तो उन लोगों का आपस में नहीं जमता है। तो वो लोग जो है, कोई जो है 10 बजे आता है तो कोई 2 बजे आता है, तो कोई रात को जो है 11 बजे आता है। इस वजह से भी जो है छात्र जो है बहुत सारे व्यथित है। वहाँ से मुझे फ़ोन आते रहता है, लगातार फ़ोन आते रहता है। एक छात्र ने मुझे फ़ोन किया कि भैया सच्चाई है कि इंसाफ तो हमें चाहिए और हमारे लिए अगर सबसे सही ढंग से किसी ने आवाज़ उठाया तो आपने उठाया। छात्र का फ़ोन आया मेरे पास, लेकिन यहाँ पे राजनीति हो रहा है भैया। आपको अगर कोई बुलाएगा भी तो आप यहाँ पे मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पे कब कौन किस प्रकार से किसको हुटिंग कर देगा कोई गारंटी नहीं। अभी खान सर के प्रकरण में आपने देखा कि किस प्रकार से हुआ। खान सर वहाँ पे गए, छात्रों के लिए ही गए थे, ऐसा नहीं है कि छात्र के लिए नहीं गए थे, फ्रंट पे थे, छात्रों के लिए ही गए थे। तो कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि खान सर जो है पूरे आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं। हाईजैक कर कहाँ से कर रहे हैं? उनके पास ना छात्र की कमी है और ना ही उनका कोचिंग जो है कोई ऐसा नहीं है कि बिहार में और देश में उनके कोचिंग को कोई नहीं जानता है। फिर भी गए तो उसके बाद से उनके साथ हुटिंग हो गया। और भी बहुत सारे टीचर हैं जो परेशान हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में छात्र परेशान है और असली छात्र परेशान है और नकली छात्र जो है आंदोलन को जो है गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। अब नकली छात्र है कौन? जो बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं लेकिन किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हैं और वहाँ पे जाके बैठ गए हैं और प्रोवोक कर रहे हैं, छात्रों को जो है प्रोवोक कर रहे हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें जो है बीपीएससी की लापरवाही की वजह से हुआ है, बीपीएससी बोर्ड की लापरवाही की वजह से हुआ है। तो बोर्ड जो है छात्रों के मांगों को देखते हुए जो है जेन्युइन फैसला ले और जल्द से जल्द जो है कोई ना कोई रास्ता निकाले। और मैं तो यही कहूँगा कि बीपीएससी अपने मन से रास्ता ना निकाले, छात्र जो चाह रहे हैं उस हिसाब से रास्ता निकालें।
लेकिन मनीष कश्यप जी, आपने एक पोस्ट किया, उसके बाद बीपीएससी का बयान आया। बीपीएससी कह रहा है कि जो 511 सेंटर है जहां परीक्षा शांतिपूर्ण हुई है, कोई एक आप लाके साक्ष्य दीजिए। रहमान सर को कल 3 घंटे पूछताछ किया गया, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं पहले ही दिन एक वीडियो में बोला था कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने जो है बीपीएससी बोर्ड को बदनाम करने के लिए ये काम किया था। अब जब छात्रों में जो है ये मैसेज चला गया कि गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी हुई है, देखिए बोर्ड की भी गलती सिर्फ इतनी ही है कि जहाँ पे 12,000 बच्चों का सेंटर था बापू परीक्षा केंद्र कुम्हरार में, वहाँ पे जो है उस हिसाब से जो है व्यवस्था नहीं हो पाया। बोर्ड की ये गलती है। बाकी सारे जगह पे जो है शांतिपूर्वक परीक्षा हुआ है और कहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। कहीं पेपर लीक का कोई सबूत भी नहीं है। और जितने स्टूडेंट पहले छात्र नेता जो है, जो पहले कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, जब पुलिस ने पूछा कि सबूत दो तो सारे लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। सारे लोग, जितने टीचर जो है कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, अब सारे लोग जो है सबका सुर बदल गया। भाई पेपर लीक हुआ है तो सबूत दीजिए, सही है कि नहीं है? तो पेपर लीक नहीं हुआ है, पहला चीज तो ये क्लियर है। बीपीएससी ने शांतिपूर्वक परीक्षा लिया, ये भी बात क्लियर है। लेकिन एक सेंटर पे धांधली हुआ है। अब छात्रों का मांग ये है कि एग्जाम में अगर उस सेंटर पे फिर से एग्जाम हुआ और एग्जाम में कड़वे सवाल आ गए तो फिर कैसे होगा, या इजी सवाल आ गए तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए छात्र बोल रहे हैं कि फिर से री एग्जाम कराया जाए। अब जो विपक्षी साजिश करता है कुछ लोग, वो लोग चाहते हैं कि पेपर लीक हो या एग्ज़ाम में धांधली हो। उन लोगों को पता था कि बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है बीपीएससी बोर्ड कंडक्ट कराता है और यहाँ पे धांधली की गुंजाइश जो है वो ना के बराबर होती है। तो उन लोगों ने जो है एक साजिश किया और साजिश के तहत बापू सभागार को बापू परीक्षा केंद्र को टारगेट किया और वहाँ पे जो है हंगामा हुआ। यहाँ तक कि परीक्षा केंद्र के जो परीक्षा संचालक थे, उसी दिन उनका हार्ट अटैक से मौत हो गया, उसी दिन। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि बीपीएससी और छात्र मिलके जो है बीच का एक रास्ता निकाले और छात्रों के भविष्य को सही करें। ये माना जाए मनीष कश्यप के मन में उन छात्रों के लिए कहीं ना कहीं सहानुभूति है। एक छात्र ने 4 दिन पहले आत्महत्या कर ली हनुमान नगर इलाके में, सोनू कुमार। देखिए, सोनू कुमार ने आत्महत्या किया है। सबसे पहले तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सोनू कुमार ही नहीं, किसी भी छात्र को इस प्रकार से काम नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप एक एग्ज़ाम से घबरा के आत्महत्या कर लेंगे तो फिर आप ड्यूटी पे जाके कैसे काम करेंगे? नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने आत्महत्या किया है तो पहला फर्ज बनता है ये कि सरकार को जो है उनके परिवार को परिवार का मदद करे सरकार, और आर्थिक सहयोग भी करे, उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी भी दे। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर जो भी आत्महत्या कर रहा है, समझिए कि वो दिल का कमज़ोर है, दिमाग का कमज़ोर है, तभी वो आत्महत्या कर रहा है। हमारे साथ इतना प्रताड़ना हुआ, इतना मुझे परेशान किया गया, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सोचा। तो आत्महत्या फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। आत्महत्या समझिए कि आपके जीवन का पूर्ण विराम है, वहाँ से आपका अस्तित्व खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं जो है इसके पीछे कुछ वैसे लोग हैं जिन्होंने उस छात्र को जो है प्रभोग किया होगा, जिन्होंने परेशान किया होगा, या वो छात्र जो है एग्ज़ाम के वजह से परेशान हुआ होगा, या एग्ज़ाम सेंटर पे धांधली हुआ होगा तो धांधली करने वाले दोषी हो गए, या प्रशासन दोषी हो गए, या बीपीएससी बोर्ड दोषी हो गया। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोई भी युवा जो है आत्महत्या वाला कदम ना उठाए। बीपीएससी जन आंदोलन को लेकर मनीष कश्यप जी ने साफ कर दिया है कि इस मामले में सिर्फ बीपीएससी नहीं, सरकार और छात्र संगठनों को मिलकर निदान खोजना होगा।